सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस अब घोटालों की पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक नए आरोपों से कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। अब एक और नया धमाका हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस में जबरदस्त बवाल मच गया है, क्योंकि इस बार मामला कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर है। इसीलिए कांग्रेस की चारों तरफ भयंकर बेइज्जती हो रही है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड की जमीन से मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कनेक्शन है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। वक्फ संशोधन बिल पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक में कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। जी हां, इस आरोप के बाद जबरदस्त सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि खड़गे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा की। यह आरोप लगाने के बाद विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी बैठक का बहिष्कार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में जेपीसी की बैठक में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अनवर मणिपति ने खड़गे पर आरोप लगाया। अनवर ने जेपीसी के सामने पेश होते हुए बताया कि खड़गे ने कर्नाटक में वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है। अनवर ने जेपीसी के सामने काफी जानकारी रखी। उन्होंने इस दौरान कर्नाटक में हुए वक्फ जमीनों की लूट की बातें जेपीसी को बताई। इसके बाद जेपीसी में शामिल विपक्ष के सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि खड़गे जो कि इस जेपीसी का हिस्सा नहीं है, ऐसे में उनके खिलाफ यहां कोई बात ना की जाए। विपक्ष के सांसदों ने खड़गे का नाम वक्फ की जमीन हथियाने में आने पर जेपीसी का बहिष्कार कर दिया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह समेत अन्य विपक्षी सांसद जेपीसी बैठक छोड़कर बाहर चले गए। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल के मामले में जेपीसी मुस्लिमों के अलावा बाकी लोगों को बुला रही है, जो ठीक नहीं है। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि मुस्लिमों के मसले में दूसरों को बुलाना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी के मुखिया जगदम्बा पाल भी इस संबंध में कार्रवाई नहीं कर रहे। विपक्ष के सांसदों ने जहां खड़गे पर लगे आरोपों को लेकर जेपीसी बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस या खड़गे ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कांग्रेस मुखिया खड़गे ने जमीन कब्जाने के आरोप को अभी तक नहीं नकारा है। इससे पहले भी जेपीसी की बैठक में विवाद हो चुका है। मुंबई में सितंबर महीने में हुई बैठक में एक मुस्लिम संगठन के मुखिया इरफान अली ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था तो एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इसको लेकर मामला भी दर्ज हुआ था। खड़गे और उनके परिवार पर वक्फ के अलावा और भी जमीनों को गलत ढंग से लेने का आरोप लगा है। कर्नाटक सरकार को लौटाई जमीन। अभी हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जो खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई है। राहुल ने एक कदम मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मुडा स्कैम की जांच के बीच उठाया है। ये 5 एकड़ जमीन राहुल खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड KIADB की तरफ से बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। उन्होंने यहां पर मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेक्टर सेटअप करने का प्लान बनाया था। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती BM ने 30 सितंबर को मुडा को 14 प्लॉट वापस करने की बात कही थी। इससे लेकर सिद्धरमैया ने कहा कि मेरे खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से आहत होकर मेरी पत्नी ने प्लॉट वापस करने का फैसला लिया है। दरअसल ईडी ने 30 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इससे पहले मैसूरू लोकायुक्त ने 27 सितंबर को सभी के खिलाफ केस दर्ज किया था। लोकायुक्त ने 1 अक्टूबर से मामले की जांच शुरू कर दी है। 20 सितंबर को वापस ली जमीन के आवंटन की मांग। खड़गे के बेटे और सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के चेयरमैन राहुल खड़गे ने 20 सितंबर को कर्नाटक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के CEO को एक लेटर लिखकर सिविक एमेनिटी साइट पर मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने की रिक्वेस्ट वापस ली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के छोटे बेटे प्रियांक खड़गे ने एक्स पर इस लेटर को शेयर किया। साथ में उन्होंने इस प्रोजेक्ट और अपने ट्रस्ट की डिटेल भी दी। इस पत्र में राहुल ने कहा कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट का मकसद स्किल डेवलपमेंट के जरिए नई तकनीकों के क्षेत्र में स्टूडेंट और युवाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर पैदा करना था।
इसके जरिए उन स्टूडेंट की मदद की जाती जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उन्होंने आगे कहा कि ट्रस्ट ने KIA DB इंडस्ट्रियल एरिया में इस लोकेशन को इसलिए चुना क्योंकि ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री के करीब है और यहाँ युवाओं को बेहतरीन अनुभव और मौके प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट एक पब्लिक एजुकेशनल, कल्चरल और चैरिटेबल ट्रस्ट है, ना कि प्राइवेट या फैमिली रन ट्रस्ट। वहीं इस ट्रस्ट के तहत बनाए गए सभी इंस्टीट्यूशन नॉन फॉर प्रॉफिट है। खड़गे के बेटे को दी गई थी जमीन। विवाद की शुरुआत मार्च 2024 में हुई जब कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन आवंटित की। खड़गे के बेटे राहुल इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। भाजपा ने इसकी आलोचना की थी। पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग और परिवारवाद का आरोप लगाया। ये 5 एकड़ जमीन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को अनुसूचित जाति SC कोटे के तहत आवंटित की गई थी। इस ट्रस्ट में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके दामाद और कलबुर्गी के सांसद राधा कृष्ण और उनके बेटे राहुल खड़गे के साथ साथ खड़गे परिवार के कई सदस्य ट्रस्टी हैं। ये जमीन 45.94 एकड़ इलाके का हिस्सा है। इसे KIA DB ने हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क के लिए रिजर्व कर रखा था। एक्टिविस्ट ने गवर्नर के पास दर्ज कराई थी शिकायत। एक्टिविस्ट दिनेश कल्लाहल्ली ने कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने जमीन की आवंटित प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कल्लाहल्ली ने कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत भी मांगी ताकि वो राज्य के लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कर सके। मंत्री पाटिल ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि राहुल खड़गे ने कोई फ्रॉड नहीं किया। उन्हें मेरिट के आधार पर इस जमीन के लिए पारदर्शी सिंगल विंडो अप्रूवल प्रक्रिया के जरिए से मंजूरी दी गई थी। क्या है मुडा केस? साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्था मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले मुडा की इन्वेस्टिंग 50-50 स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। मुडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरू के कसाबा होबली स्थित कासेरे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरू के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इस साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। मुडा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था। क्यों खड़गे परिवार पर बीजेपी हमलावर? कर्नाटक में खड़गे परिवार से संबंधित ट्रस्ट की तरफ से जमीन का आवंटन लौटाने के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से लेकर अन्य राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल तक कांग्रेस का सभी शीर्ष नेता गरीबों की जमीन हड़पने में शामिल है। उन्होंने कहा कि ये सब भ्रष्टाचार में और गरीब की जमीन हड़पने जैसे मामलों में शामिल है। भू हड़प अभियान चला रही कांग्रेस। सुधांशु त्रिवेदी ने कटाक्ष किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी देश में भू हड़प अभियान चला रही है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के ट्रस्ट की तरफ से कर्नाटक में आवंटित की गई जमीन को लौटाने के प्रकरण को भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति बताते हुए कहा कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं जिसे इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। उन्होंने खड़गे के परिवार और इससे पहले सिद्धरमैया के परिवार द्वारा आवंटित जमीन को लौटाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग इसीलिए जमीन वापस नहीं कर रहे हैं कि इनकी आत्मा जाग गई है, बल्कि अदालत की कार्यवाही के दौरान होने वाली जलालत से बचने के लिए ये जमीन वापस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये बताना चाहिए क्या जमीन वापस करने वालों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि गलती हुई है तो कर्नाटक सरकार FIR कब करेगी? इस मामले में कर्नाटक से बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार कहते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के सिद्धार्थ ट्रस्ट पर आरोप लगे तो वो KIA DB को जमीन वापस करना चाहते हैं। अब वो इससे क्यों वापस करना चाहते हैं, इसका जवाब उन्हें देना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे जैसे जन नेता सरकारी जमीन क्यों लेना चाहते हैं? जब जांच ने उनके खिलाफ सार्वजनिक बहस को उकसाया तो वो साइट वापस कर रहे हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मुडा घोटाले की जांच के बीच आवंटित जमीन लौटाने पर बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस चुनाव के दौरान गरीबों और जातिवाद की बात करती है, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो उनका पहला काम अपने परिवार को जमीन देना होता है। खड़गे साहब जो हमेशा आतंकवाद या संविधान की बात करते हैं, उन्हें 5 एकड़ जमीन वापस करनी पड़ी। ये कांग्रेस की नीति है। वो गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो वो लूटते हैं और जमीन हड़पते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की आलोचना करते हुए कहा कि वो KIADB की जमीन लौटाने की पेशकश कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने तर्क दिया कि जमीन लौटाने से वो भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग से मुक्त नहीं हो जाते, बल्कि ये अपराध स्वीकार करने का संकेत है। इसके अलावा भी कई और नेताओं ने आरोप लगाया, लेकिन अब आगे क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखना काफी अहम होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।